जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज के इस वीडियो में आप कार्तिक स्नान के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपको यह जानकारी, यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कार्तिक मास का यह स्नान अश्विन माह की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर अगले माह कार्तिक माह की पूर्णिमा पर समाप्त होता है। इस पवित्र स्नान को आरंभ करने से पहले अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर भगवान विष्णु को प्रणाम करके कार्तिक स्नान करने की उनसे आज्ञा लेनी चाहिए। इस तरह से आज्ञा लेने से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त पर कृपा करके उस भक्त को आत्मिक बल और मनोबल प्रदान करते हैं। साथ ही ईश्वर अपने भक्त को विधि पूर्वक कार्तिक व्रत करने की सद्बुद्धि देते हैं। सभी 12 मासों में मार्गशीर्ष मास को अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है और उससे भी अधिक पुण्य देने वाला वैशाख मास बताया गया है। प्रयाग में माघ मास का अधिक महत्व है और इससे भी अधिक महान तथा अधिक फलदायी कार्तिक मास को कहा गया है। जब ब्रह्मा जी ने एक तरफ सभी प्रकार के दान, व्रत तथा नियम रखे और दूसरी तरफ कार्तिक का स्नान रखकर तोला तो कार्तिक का स्नान का पलड़ा अधिक भारी पाया। भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा जी नहीं है तब आप किसी भी नदी, तालाब अथवा पोखर आदि में कार्तिक स्नान कर सकते हैं और यदि यह भी नहीं है तब आप नियमित रूप से घर पर ही स्नान करें। देवी पक्ष अर्थात भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने तक प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए अश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तक नियम पूर्वक स्नान करना चाहिए। भगवान जनार्दन को प्रसन्न करने के लिए अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य जाने अनजाने कार्तिक मास में नियम से स्नान करते हैं उन्हें कभी यम की यातना को नहीं देखना पड़ता। कार्तिक मास में तुलसी जी के पौधे के नीचे राधा कृष्ण की मूर्ति रखकर पूरे भाव के साथ पूजा करनी चाहिए। यदि आपके घर में आपके पास आंवले का पेड़ है तो उसके नीचे भी राधा कृष्ण की मूर्ति को रखकर पूरे श्रद्धा भाव से उसका पूजन करना चाहिए। पूर्वक कार्तिक का स्नान करने के लिए जब 2 घड़ी रात बाकी बच जाए तब तुलसी जी की मिट्टी, वस्त्र और कलश को लेकर जलाशय या गंगा तट पर अथवा पवित्र नदी के किनारे जाकर अपने पैर धोने चाहिए। तत्पश्चात गंगा जी के साथ अन्य पवित्र नदियों का ध्यान करते हुए भगवान विष्णु, भगवान शिव आदि देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इसके पश्चात नाभि तक जल में खड़े होकर निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। कार्तिकेय अहम करिष्यामि प्रातः स्नानं जनार्दनम प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। अर्थात हे जनार्दन देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक प्रातः स्नान करूंगा। उसके बाद निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ग्रहणम अर्घ्यम मया दत्तम राधया सहितो हरिं नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते अस्तु हर्षिकेश ग्रहणार्घ्यम नमोस्तुते। अर्थात आप मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को श्री राधा जी के सहित स्वीकार करें। हे हरे, आप कमलनाभ को नमस्कार हैं। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार हैं। इस अर्घ्य को आप स्वीकार कीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। कार्तिक स्नान करने वाला व्यक्ति किसी भी जलाशय में स्नान करे, उसे स्नान करते समय गंगा जी का ही ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले मिट्टी आदि से स्नान करके ऋचाओं के द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें, अघमर्षण और स्नानांग तर्पण करें और पुरुष सूक्त के द्वारा अपने सिर पर जल छिड़के। इसके बाद जल से बाहर निकलकर दोबारा अपने मस्तक पर आचमन करना चाहिए और कपड़े बदलने चाहिए। कपड़े बदलने के बाद तिलक आदि लगाना चाहिए। जब कुछ रात बाकी रह जाए तब स्नान किया जाना चाहिए, क्योंकि यही स्नान उत्तम कहलाता है तथा भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करता है। सूर्योदय काल में किया गया स्नान मध्यम स्नान कहलाता है।
कृतिका अस्त होने से पहले तक का स्नान उत्तम माना जाता है। बहुत देर से किया गया स्नान कार्तिक स्नान नहीं माना जाता है। मनीषियों के द्वारा 4 प्रकार के स्नान कहे गए हैं। पहला है वायव्य स्नान, दूसरा वारुण स्नान, तीसरा ब्रह्मा स्नान और चौथा दिव्य स्नान। सर्वप्रथम वायव्य स्नान के विषय में बताती हूँ। जिस स्नान को गोधूलि के द्वारा किया जाए वह वायव्य स्नान कहलाता है। वारुण स्नान, जो स्नान समुद्र आदि के जल से किया जाए वह वारुण स्नान कहलाता है। ब्रह्मा स्नान, वेद मंत्रों के उच्चारण करके जो स्नान किया जाता है उसे ब्रह्मा स्नान कहते हैं। आखिरी का है दिव्य स्नान, मेघों तथा सूर्यों की किरणों के द्वारा जो जल शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों के लिए मंत्रों उच्चारण करते हुए स्नान का विधान है। स्त्री तथा शूद्र को बिना मंत्रों उच्चार के स्नान करना चाहिए। प्राचीन काल में कार्तिक मास में पुष्कर का स्पर्श पाकर नंदा परम धाम को प्राप्त हुई थी। राजा प्रभंजन भी कार्तिक मास में पुष्कर में स्नान करने से व्याघ्र योनि से मुक्त हुए थे। अतः कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपके लिए यह जानकारी उपयोगी रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।